लोग क्या कहेंगे? जीवन की सबसे बड़ी जेल से मुक्ति। शुरुआत। एक सवाल जो तुम्हें हिला देगा। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, अगर कल से दुनिया के सभी लोग गूंगे हो जाएं, कोई तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कह सके, तो क्या तुम खुश हो जाओगे? सोचो, ईमानदारी से सोचो। अगर जवाब हां है, तो समझो तुम गुलाम हो, शब्दों के गुलाम। और आज मैं तुम्हें इस गुलामी से मुक्त करने वाला हूं। यह कोई सिद्धांत नहीं है, ये वो है जो मैंने जिया है, देखा है, अपने भीतर घटते देखा है। तैयार हो? तो चलो शुरू करते हैं। पहला झटका। तुम्हें कोई दुख नहीं दे रहा। तुम कहते हो लोगों की बातें बहुत चुभती हैं। मैं कहता हूं झूठ, पूरा झूठ। चुभती नहीं है, तुम चुभने के लिए तैयार बैठे हो। देखो, 10 लोग एक ही बात सुनते हैं, लेकिन चोट एक को ही लगती है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर पहले से घाव है, दूसरा सिर्फ उस घाव को छू देता है। एक प्रयोग करो। अगर कोई कहे तुम अंधे हो और तुम देख सकते हो, तो क्या तुम्हें बुरा लगेगा? नहीं, तुम हंस दोगे। लेकिन अगर कोई कहे तुम बेकार हो और तुम भीतर से पहले से ये मानते हो, तो वो तीर बन जाता है। पहला सूत्र याद रखो, जो बात तुम्हें दुख देती है वो तुम्हारे बारे में है, बोलने वाले के बारे में नहीं। दूसरा झटका। तुम फूल हो या आईना? मैंने लाखों लोगों को देखा है। कोई तारीफ करे, वे आसमान छूने लगते हैं। कोई आलोचना करे, जमीन में गड़ जाते हैं। मैं पूछता हूं, तुम क्या हो, फूल हो या आईना? फूल हर मौसम से प्रभावित होता है, गर्मी में मुरझाता है, बारिश में खिलता है। लेकिन आईना? आईना किसी मौसम को पकड़ता नहीं, प्रतिबिंब दिखाता है और मुक्त हो जाता है। अभी तुम फूल हो, नाजुक, डगमगाते हुए। तुम्हें आईना बनना है। तीसरा झटका। असली बीमारी कहां है? एक आदमी मेरे पास आया, बोला लोग मुझे नीचा दिखाते हैं। मैंने पूछा, अगर कल से कोई तुम्हें कुछ ना कहे तो क्या तुम शांत हो जाओगे? वो चुप हो गया। क्योंकि सच ये है, तुम्हारा शोर बाहर नहीं, भीतर है। लोग तो बस बहाना है। जहर कहां से आया? बचपन से तुम्हें सिखाया गया, लोग क्या कहेंगे, अच्छे बच्चे ऐसे नहीं करते, समाज क्या सोचेगा। यही जहर है। तुम्हें संस्कार नहीं दिए गए, तुम्हें पिंजरे दिए गए। और अब तुम उसी पिंजरे में बैठकर आजादी की बात कर रहे हो। चौथा झटका। तुम मांग रहे हो मान्यता। जब दूसरों की बातें तुम्हें बहुत प्रभावित करती हैं, तो इसका मतलब है तुम अभी भी मान्यता मांग रहे हो। तुम चाहते हो कोई कहे तुम सही हो, तुम अच्छे हो। जब तक ये भूख है, तब तक कोई भी तुम्हें गुलाम बना सकता है। एक सच्चाई, जो तुम्हें सराहना देता है वो तुम्हें बांधता है, जो तुम्हें निंदा देता है वो भी तुम्हें बांधता है। मुक्त वही है जो न सराहना से बंधता है न निंदा से। पांचवा झटका। तुलना सबसे बड़ा जहर। सुनो ध्यान से, यह बहुत महत्वपूर्ण है। तुम दुखी इसलिए नहीं होते कि कोई कुछ कह देता है, तुम दुखी इसलिए होते हो क्योंकि वो बात तुम्हारी किसी से तुलना कर देती है। कोई कहता है वो तुमसे ज्यादा सफल है और भीतर कुछ टूट जाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें सिखाया गया जीवन दौड़ है और दौड़ में दूसरा हमेशा दुश्मन है। मैं कहता हूं जीवन यात्रा है, प्रतियोगिता नहीं। एक कहानी। एक गुलाब ने कांटे से पूछा, तुम इतने चुभते क्यों हो? कांटा बोला, क्योंकि मैं गुलाब बनना चाहता था। यही तुम्हारा दुख है, तुम वो बनना चाहते हो जो तुम हो ही नहीं। दूसरा सूत्र। तुम जैसा कोई दूसरा नहीं है और यही तुम्हारी सुंदरता है। छठा झटका। अहंकार और हीनता एक ही सिक्के के दो पहलू। यह बहुत सूक्ष्म बात है, ध्यान से सुनो। कभी तुम सोचते हो मैं बहुत अच्छा हूं, कभी सोचते हो मैं बहुत बेकार हूं। मैं कहता हूं दोनों बीमारी है, दोनों दूसरों की राय के गुलाम हैं। अहंकारी डरता है कहीं कोई मेरी मूर्ति तोड़ न दे, हीन डरता है कहीं कोई मेरी कमजोरी उजागर न कर दे। डर दोनों में एक है। समाधान क्या है? न बड़े बनो न छोटे, बस वास्तविक बनो। एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोला लोग मुझे सम्मान नहीं देते। मैंने पूछा, तुम खुद को सम्मान देते हो? वो चुप हो गया। जो खुद को सम्मान नहीं देता वो पूरी दुनिया से मांगता रहता है, और जो मांगता है वो हमेशा अपमानित होता है। सातवां झटका। मौन की असली शक्ति। तुम्हारी समस्या ये नहीं कि लोग क्या कहते हैं, तुम्हारी समस्या ये है कि तुम तुरंत जवाब देने लगते हो।
ये जल्दी तुम्हारी असुरक्षा का प्रमाण है। एक दृश्य कल्पना करो, कोई तुम्हारे सामने चिल्ला रहा है, आरोप लगा रहा है और तुम शांत हो, बस सुन रहे हो बिना प्रतिक्रिया के। देखो, कुछ ही क्षणों में उसकी आवाज ढीली पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि झगड़ा दो लोगों से बनता है। अगर एक मौन हो जाए तो झगड़ा आत्महत्या कर लेता है। तीसरा सूत्र, तुरंत प्रतिक्रिया मत करो। 5 सेकंड रुको, गहरी सांस लो, फिर बोलो। 8वां झटका, करुणा सबसे बड़ी औषधि। तुम सोचते हो कि जो मुझे चोट पहुंचा रहा है उस पर मैं करुणा कैसे करूं? मैं कहता हूं, जिसे करुणा की जरूरत है वही चोट पहुंचाता है। खुश आदमी चोट नहीं पहुंचाता, प्रेम से भरा व्यक्ति जहर नहीं उगलता। जब कोई तुम्हें कड़वा बोले तो समझो वो अपनी पीड़ा उगल रहा है। एक गहरी बात, लोग तुम्हें वही कहते हैं जो वे खुद को नहीं कह पाते। जब तुम करुणा में होते हो तो दूसरों की बात तुम्हारे अहंकार को छू नहीं पाती, क्योंकि करुणा में अहंकार होता ही नहीं। चौथा सूत्र, लोगों को उनकी पीड़ा के साथ देखो, उनके शब्दों के साथ नहीं। 9वां झटका, सीमाओं की जरूरत। तुम सोचते हो अगर मैं सीमा बनाऊंगा तो लोग मुझे स्वार्थी कहेंगे। मैं कहता हूं, जो सीमा नहीं बनाता वो या तो शिकार बनता है या शोषक। सीमाएं दीवारें नहीं हैं, सीमाएं दरवाजे हैं। एक प्रयोग, जब कोई तुम्हें ऐसी बात कहे जो चुभे तो शांत स्वर में कहो, ये बात मैं स्वीकार नहीं करता। बस, कोई बहस नहीं, कोई सफाई नहीं। ये वाक्य आक्रामक नहीं है, ये स्पष्ट है, और स्पष्टता सबसे बड़ा कवच है। 5वां सूत्र, स्पष्ट सीमाएं बनाओ बिना अपराध बोध के। 10वां और आखिरी झटका, केंद्र बदलो। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अधिकांश लोग मैं कौन हूं से नहीं जीते, वे जीते हैं लोग मुझे क्या समझते हैं। यही सबसे बड़ा कारागार है। छवि बनाम अस्तित्व। छवि झूठ है, अस्तित्व सत्य है। जब तुम छवि से जीते हो तो हर शब्द तुम्हें हिलाता है। जब तुम अस्तित्व से जीते हो तो शब्द सिर्फ शब्द रह जाते हैं। एक उदाहरण, एक अभिनेता मंच पर है, लोग तालियां बजा रहे हैं, वो खुश है। अगले दिन वही लोग भूल जाते हैं, वो टूट जाता है। क्यों? क्योंकि वो तालियों में जी रहा था। मैं पूछता हूं, क्या तुम भी तालियों में जी रहे हो? छठा और आखिरी सूत्र, अपने जीवन का केंद्र बदलो, बाहर से भीतर। अंतिम दृश्य, नदी के किनारे की मुक्ति। एक अंतिम दृश्य देखो, तुम नदी के किनारे खड़े हो, लोग पत्थर फेंक रहे हैं। पहले तुम पानी में उतर जाते थे, पत्थर लगते थे, तुम घायल होते थे। अब तुम किनारे खड़े हो, पत्थर पानी में गिरते हैं, लहरें उठती हैं, फिर सब शांत, तुम अछूते रहते हो। यही मुक्ति है। व्यावहारिक मार्गदर्शन आज से ही शुरू करो। ये सिर्फ सुनने की बात नहीं, ये जीने की बात है। आज से ही ये करो। नंबर 1, 5 सेकंड का नियम। जब कोई कुछ कहे तुरंत जवाब मत दो, 5 सेकंड रुको, गहरी सांस लो। नंबर 2, रात का सवाल। हर रात सोने से पहले पूछो, आज किस बात ने मुझे सबसे ज्यादा दुख दिया, क्यों? नंबर 3, एक वाक्य का जादू। जब चोट लगे भीतर कहो, ये उनका सच है, मेरा नहीं। नंबर 4, तुलना को पकड़ो। जब दुख हो देखो, क्या मैं किसी से तुलना कर रहा हूं? नंबर 5, ना का अभ्यास करो। जब मन नहीं तो स्पष्ट ना कहो। अपराध बोध को आने दो, लेकिन बहो मत। 6 सूत्र तुम्हारी मुक्ति के लिए। नंबर 1, जो बात दुख देती है वो तुम्हारे बारे में है। नंबर 2, तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं, यही तुम्हारी सुंदरता है। नंबर 3, तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, 5 सेकंड रुको। नंबर 4, लोगों को उनकी पीड़ा के साथ देखो। नंबर 5, स्पष्ट सीमाएं बनाओ बिना अपराध बोध के। नंबर 6, अपने जीवन का केंद्र बदलो, बाहर से भीतर। अंतिम संदेश, याद रखो, ये कोई मंजिल नहीं है, ये एक यात्रा है। हर दिन थोड़ा मुक्त होना है। अगली बार जब कोई तुम्हें कुछ कहे और तुम्हारे भीतर पहले जैसी हलचल ना उठे तो जान लेना तुम सही रास्ते पर हो। एक आखिरी बात, दूसरों की बातें तुम्हें तब तक बांधती हैं जब तक तुम स्वयं से दूर हो,
और जिस दिन तुम स्वयं के घर लौट आए उस दिन कोई भी शब्द तुम्हें बेघर नहीं कर सकता। मुक्ति का अर्थ ये नहीं कि लोग बदल गए, मुक्ति का अर्थ है तुम बदल गए। समापन। मैं यहीं रुकता हूं क्योंकि आगे शब्द नहीं, मौन है और वहीं सारी स्वतंत्रता छुपी है। जाओ, जीवन में उतरो और याद रखो, तुम मुक्त पैदा हुए थे। तुम्हारी स्वतंत्रता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बस अपने आकाश में वापस लौटना है। और वहां न कोई बादल टिकता है, न कोई तूफान। वहां बस तुम हो, शांत, मुक्त, पूर्ण। ओम शांति शांति शांति।